रूस ने भारत के लिए कच्चे तेल पर डिस्काउंट बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, क्या मायने हैं, कितना फायदा होगा, सारी रिसर्च करके पूरी डिटेल लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश बताएं। बिल्कुल, तो रशिया से जो ऑयल है वो मिलेगा अब सस्ता, $3 से $4 प्रति बैरल। यही अगर हम जुलाई महीने में देखें तो तब सिर्फ $1 का डिस्काउंट था और अब ये बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर हम इसका मतलब देखें तो सितंबर से अक्टूबर में जो कार्गो आएंगे वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। अब क्यों मिल रहा है डिस्काउंट ये भी समझ लेते हैं। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल बायर है। रशिया से इंपोर्ट देखें तो 2022 में सिर्फ 1% हुआ करता था और अब देखें तो ये बढ़ के सीधे 40% के आसपास आ चुका है। अब इंडिया जो है ईरान, इराक, यूएई या यूएस से ज़्यादा क्रूड रशिया से लाता है और अगर FY 24-25 में देखें तो लगभग 5.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ONGC काफ़ी ज़्यादा फायदे में आता हुआ नजर आ रहा है। ONGC ने क्लियरली ये भी बता दिया है कि जब तक प्राइस इकोनॉमिकल रहेगा वो रशिया से परचेस करते रहेंगे। चेयरमैन का ये भी कहना है कि जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैंक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तब तक उनकी पॉलिसी सेम रहेगी, वो इनसे खरीदते रहने वाले हैं। अब ONGC को यहाँ पे फ़ायदा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी समझ लेते हैं। जो चीप क्रूड है इससे उनके जो HPCL और MRPL है यहाँ पे इसके रिफाइनिंग मार्जिन पे बेटर होने की संभावना की जा रही है। सप्लाई सिक्योर रहेगा, मिडल ईस्ट से भी जो रिस्क है वहाँ से भी ये प्रोटेक्टेड रहेंगे और कोई भी PSU रिफाइनर्स यहाँ पे हम देखें तो प्राइवेट प्लेयर के मुकाबले इनका जो परचेसिंग पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जिसके चलते यहाँ पे ONGC को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है और ओवरऑल यहाँ पे पूरे देश को ही यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ भी दिख सकता है। बिल्कुल, आपको सस्ता क्रूड मिलेगा तो आपकी इकोनॉमी के लिए, जो कि अपनी ज़रूरत का 80-85% इम्पोर्ट करती है, उसके लिए तो फ़ायदे की बात है ही। और आज देखिए सस्ता क्रूड है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी फ़ायदे की बात होती है। OMCs हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक बार सनी सर से व्यू लेते हैं। सनी सर, ज़रा बताएं, अच्छा खासा यहाँ पर सेविंग्स होती हुई दिख रही है पिछले 3 सालों में, जहाँ पर हमने देखा कि रशिया से हमने तेल खरीदने की जो शेयर है वो बढ़ा दिया। कहाँ 1% से भी कम था और अब 3 साल में बढ़कर 40% या उसके भी ऊपर हो गया है। ज़रा बताएं, जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं या दूसरी कंपनियां हैं, कैसा फायदा दिख रहा है आपको? आई थिंक इस डेफिनेटली इंडिया को जो बेनिफिट रहा है ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनी या ओवरऑल रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से एट अ डिस्काउंटेड रेट, उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जितना भी ट्रेड टैरिफ जो यूएस का जो गुस्सा है 25% एडिशनल टैरिफ, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको चल कर है। और मुझे लगता है कि अगर रशिया से क्रूड ऑयल का सप्लाई घटता नहीं है तो डेफिनेटली सब कंपनीज में बेनिफिट बना रहेगा। हालांकि सेंटिमेंट निगेटिव है, इसलिए स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। हमारा व्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा और हमें लगता है कि HPCL एक अच्छा मौका है HPCL को ऐड करने का, विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 450-460 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। तो यहाँ पर OMCs को फायदा होता दिखाई दे रहा है। ONGC भी कह रहा है कि उनके लिए बहुत फायदे की बात होगी, जो सस्ता तेल रादर आप कहें यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया से।